अभी मैं एमसीबी जिले के जनपद पंचायत खड़गवां पे हूँ। मेरे पीछे देख लीजिए, ये ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग खड़गवां है और यहाँ पर एसडीओ के चौधरी साहब रहते हैं। उनसे कल मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि सुनील, अब मैं तेरा क्या करता हूँ देख लेना। हमने 2-4 खबरें क्या बना दी, 2-4 भ्रष्टाचार के मामले का उजागर कर दिए। साहब को बहुत बुरा लग गया। उन्हें लगा कि एक छोटा सा पत्रकार कैसे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, कैसे डीलिंग की बात करता है और कैसे बताता है कि कितने कमीशन में काम होते हैं। तो बताइए, और मैं ये सवाल जनता से पूछना चाहता हूँ कि चलिए, साहब ने बोला था कि हम आपका बिगाड़ देंगे और हम तुम्हारे साथ क्या हर्ष करेंगे तुम देख लेना। तो इसलिए हम यहाँ पर आ चुके हैं और मैं सुनील शर्मा हूँ, सच्चाई के साथ रहता हूं और सच्चाई के दम पे हम खबरें चलाते हैं। तो साहब, हम आपसे डरेंगे नहीं और हम आपको चैलेंज भी करते हैं कि चलिए, हम यहां पर आ चुके हैं, आपको जो करने बनता है वो मेरे साथ कर लीजिए। अकेले आया हूं, अपने साथ में ना कोई संगठन को ना किसी संघ को आया हूं। तो चलिए, हम यहां पर हैं, आपको जैसा बनता है और कल भी आऊँगा, जब जरूरत पड़ेगी तब आऊँगा और वादा करता हूँ कि जब जब आप भ्रष्टाचार करेंगे तब तब मैं आपके भ्रष्टाचार को सामने लाऊँगा। अगर मेरी बातें गलत है तो आप प्रूव कर दीजिए। हमने तो कितनी सारी खबरें दिखाई हैं और दिखाया है तो किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। आप तो बोलते हैं कि हम जाँच करेंगे, कि जाँच के बाद में क्या होता है? जांच के बाद में आप जांच नहीं करते हैं और उसी काम की पूर्णता का सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसके बाद में क्या होता है? सड़कें खराब हो जाती हैं। अभी जो मामला हमारे पास में आया हुआ है उसमें तो अभी यही हुआ है कि 20-20 लाख रुपए के और 50-50 लाख रुपए के सड़कें बनी हैं। पिछले साल जुलाई में बनी थी, अभी 1 साल पूरा हुआ है और वो सड़कें बह गई साहब, बह गई। और आप बोलते हैं कि हमारा नाम क्यों लिया जाता है? उसमें तो एजेंसी कोई दूसरी होती है, निर्माण एजेंसी, इसके साथ में काम करने वाले लोग कोई दूसरे होते हैं। आप कहते हैं ना कि इंजीनियर को क्यों नहीं बोलते हैं? तो एक चीज़ बताऊं कि उस काम की पूर्ण होने का सर्टिफिकेट आप ही जारी करते हैं। आप जाके निरीक्षण करते हैं, इस पर देखते हैं कि काम पूरा हो गया है, इसके बाद आप जारी करते हैं सर्टिफिकेट। तो आप क्या जाँच करते हैं? बताइए, क्या जांच करते हैं और किस लेवल की जांच करते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई सड़कें 1 साल के अंदर में उखड़ जाती हैं? जो 20 लाख की जो सड़क बनी है सुंदरपुर में, 50 लाख की सड़क बनी है सुंदरपुर में, वो हमारे टैक्स के पैसे की बनी हुई है। और यहाँ पर जितने लोग हैं, यहाँ पर जो जनता है छत्तीसगढ़ के, उनके टैक्स के पैसे से बनी हुई है साहब, आपके पैसे से नहीं बनी हुई है। अगर आपके पैसे से बनी होती तो हम आवाज़ नहीं उठाते। और आपको क्या लगता है कि आपकी धमकियों से हम डर जाएंगे? आपको क्या लगता है कि आप धमकी देंगे तो हम सच्चाई बताना भूल जाएंगे? चलिए, खड़े तो हैं आपके सामने पे, अब कर लीजिए क्या करना है आपको। और अगर आप सोचते हैं कि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आप सोचते हैं कि सुनील शर्मा आपकी धमकियों से डर जाएगा, तो नहीं डरने वाला सुनील शर्मा। ये भी मैं प्रदेश की जनता से प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि जब जब ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे, जब जब ऐसे अधिकारी कमीशनखोरी का काम करेंगे, तब तक हम उनको आवाज़ उठाएंगे। चाहे वो भले ही गुंडे मगा के मेरी जान ही ना ले लें, लेकिन मैं दिखाऊँगा तो ज़रूर और जनता को बताऊँगा तो ज़रूर कि किस तरह से यहाँ के अधिकारी हमारे टैक्स के पैसे से भ्रष्टाचार करते हैं। किस तरह से जो टैक्स का पैसा जो जनता की भलाई के लिए जो होना चाहिए था, जो पैसा विकास के लिए खर्चा होना चाहिए था, उस पे आप दलाली करके ऐसा भ्रष्ट काम करते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई सड़क 1 महीने के अंदर उड़ जाती है। क्या ऐसे ही आते 1 करोड़ रुपये आते हैं क्या? किसी गरीब से पूछ लीजिए। आप देखिए, बगल पे यहाँ पर सहकारी बैंक है, दिखाइए वहाँ से सहकारी बैंक है। यहाँ भी लोग खड़े रहते हैं, और 5,000 10,000 के लिए यहाँ पर संघर्ष करते हैं और लाइन लगाते हैं दिन भर से लेकर रात तक। हमने उनके भी तो आवाज़ उठाई थी। यहाँ के जो विधायक हैं और जो यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, मैंने बोला तो था कि स्वास्थ्य मंत्री जो यहाँ के हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा करेगा हम तो बताएंगे ना, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के नाम से, उनके नाम से कोई नेता या कोई उनका करीबी या उनके जो ऐसा कोई व्यक्ति जो करीबी बनने की कोशिश करता है भ्रष्टाचार करेगा स्वास्थ्य मंत्री के नाम से, हम तो विरोध करेंगे ना। और हम बताएंगे कि किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री के नाम से, उनके नाम को उपयोग करके यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो जो व्यक्ति अच्छा करेगा हम उसको अच्छा बताएंगे, जो व्यक्ति सही करेगा हम उसको भी दिखाएंगे, उसको ही बताएंगे, लेकिन जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा हम उसको ही बताएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे लाख गालियाँ दे दीजिए, लाख आपको लगता है तो धमकियाँ दे दीजिए, लेकिन सुनील शर्मा सच्चाई सामने लाएगा। और अभी भी मैं जाके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपके द्वारा पास की गई सड़क बह चुकी है 1 साल के अंदर पे। वो पैसा किसका था? वो पैसा मेरा था, वो पैसा छत्तीसगढ़ की जनता का था, वो पैसा इस छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोगों का था, गरीबों का था, जिसको यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी खा चुके हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर आए थे, आपने बोला था कि हम सुनील शर्मा तू आएगा तो तू देखना मैं तेरा क्या करता हूँ, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और आपके ऑफिस के बाहर में आके खड़े हैं। हाँ, आप यहाँ पर नहीं हैं, आप कहीं चले गए हैं मीटिंग पे। अगर आप होते तो हमसे पूछते कि आखिर आपकी सेटिंग इतनी तगड़ी कैसे है कि आप बीजेपी के शासनकाल में भी यहाँ रहते हैं, कांग्रेस के शासन में भी यहाँ पर रहते हैं और फिर बीजेपी का शासन आ गया, फिर आप यहाँ पर हैं। आखिर कौन सी सेटिंग है साहब आपकी कि 15 साल 17 साल से आप यहाँ पर टिके हुए हैं, एक सब इंजीनियर से लेके इंजीनियर बने, एसडीओ बने, तब तक आप टिके हुए हैं? ऐसी कौन सी सेटिंग है? और उसी के दम पर तो आप बोल रहे होंगे ना एक पत्रकार को कि देखना तेरा क्या कर लेता हूँ।
क्योंकि अब 17 साल से एक ही जगह पर टिके हुए हैं, 12 साल 15 साल वाटेवर जो भी समय होता होगा, लेकिन जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है तब से आप यहाँ पर टिके हुए हैं। आपको हटाने का मादा किसी प्रशासन के अधिकारियों पर नहीं है। और कलेक्टर साहब आपके संज्ञान में मैं ये बातें लाना चाहता हूँ कि किस तरह से सोचिए कि भ्रष्टाचार को सामने लाने पर एक पत्रकार को धमकाया जाता है और बोला जाता है कि तू आना, हम तेरे बताते हैं कि तुझे क्या करते हैं। तो चलिए हम दिखाएंगे, मैं वादा भी करता हूं प्रदेश की जनता से कि हम दिखाएंगे जिस तरह से जब भी ये निर्माण कार्य में गड़बड़ी करेंगे, जब भी भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेंगे, जब भी कमीशन खोरी की कोशिश करेंगे तो हम दिखाएंगे। तो चलिए कुछ लोग भी हम उनसे भी पूछ लेते हैं, जनता क्या बोलती है इस मुद्दे पर। क्या पत्रकारों को धमकाना सही है क्या SDO के द्वारा पे, किसी भी अधिकारी के द्वारा पे? सर उनको पूछ लीजिए, मैं नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोल पा रहा। कौन बोल पाएगा? क्या पत्रकारों को धमकाना सही है क्या? नहीं, ये तो गलत बात है, पूरी गलत बात है। चलिए दिक्कत ये है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में लोग बोलना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर इनका पैसा नहीं निकल रहा तो हम पहुंच जाएं और उनको दिखा दें, लेकिन ये चाहते हैं कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो हम इनके हक की बात कर दें। लेकिन जब कोई किसी पत्रकार को धमकाया जाएगा तो बोलेंगे हम नहीं बोल पाएंगे, मुझे पता है ये नहीं बोल पाएंगे और मुझे इनकी ज़रूरत भी नहीं है, आप ना बोलिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँगा और मैं अपना काम पूरी शिद्दत से करता रहूँगा। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।